अनिल पाठक की 4 संतानों में वो सबसे बड़ा था। हंसमुख स्वभाव का दिलीप मेहनतकश था। उसने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया था। उसका यह धंधा सही चल निकला था। दिलीप अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और ईमानदारी से पैसा कमा रहा था। पिता ने 12 साल पहले उसकी शादी बेगूसराय के रानी टोल की रहने वाली काजल के साथ कर दी थी। शादी के कई साल बाद उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अंश रखा गया। समय के साथ प्रॉपर्टी के धंधे में दिलीप को काफी नुकसान हुआ। इसके बाद उसका धंधा धीरे धीरे और भी मंदा होता गया। स्थिति ये आ गई कि प्रॉपर्टी के बिजनेस में उसने जितनी पूंजी लगाई थी सब डूब गई। यह करीब 3 साल पहले की बात है। पति की माली हालत खराब देख काजल बेटे को लेकर अपने मायके रानी टोल चली गई और वहीं माँ बाप के साथ रहने लगी। पत्नी का यह रवैया देख दिलीप को काफी खला, क्योंकि मुसीबत के वक्त साथ देने के बजाय वह उसे अकेला छोड़कर चली गई। वह मन में सोच कर रह गया और सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया। उधर काजल ने बेटे को वहीं के एक कन्वेंट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। दिलीप बीच बीच में पत्नी और बेटे से मिलने ससुराल जाता रहता था। ससुराल में 1-2 दिन रहकर वह अपने घर लौट आता था। अंश जिस कन्वेंट स्कूल में पढ़ता था वहाँ की किताबी भाषा में काफी मुश्किल होती थी। कभी कभी अंग्रेजी के कुछ शब्दों के अर्थ काजल को भी पता नहीं होते थे, जबकि वह अच्छी पढ़ी लिखी थी। बेटे की पढ़ाई में कोई परेशानी न आए इसलिए उसने अंश के लिए घर पर ही एक ट्यूटर लगा दिया। ये पिछले साल जुलाई-अगस्त की बात है। ट्यूटर का नाम लक्ष्मण कुमार था। लक्ष्मण की वाक्पटुता से काजल काफी प्रभावित हुई थी। अंश को भी वह खूब मन लगाकर पढ़ाता था। थोड़े दिनों में लक्ष्मण उस परिवार का हिस्सा बन गया। बेटे को पढ़ाते समय काजल लक्ष्मण के पास ही बैठी रहती थी। लक्ष्मण जवान था, ऊपर से कुमारा भी। जब काजल उस कमरे में आकर बैठती थी जिसमें वह अंश को पढ़ाता था तो लक्ष्मण उसे कनखियों से निहारता रहता था। काजल भी लक्ष्मण के पास बैठने के लिए बेकरार रहती थी। एक दिन लक्ष्मण अंश को ट्यूशन पढ़ाने उसके घर पहुंचा। उस समय शाम का वक्त था। उस रोज काजल काफी परेशान थी। उसने अपने दुखों का पिटारा उसके सामने खोल कर रख दिया। लक्ष्मण काजल की दुख भरी व्यथा सुनकर भावनाओं में बह गया। काजल ने उससे कहा कि वह उसके लिए कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढने में मदद करे। लक्ष्मण मना नहीं कर सका। बाद में लक्ष्मण ने अपने एक परिचित के माध्यम से एक नर्सरी स्कूल में उसे अध्यापिका की नौकरी दिलवा दी। काजल लक्ष्मण के एहसानों की कायल थी। धीरे धीरे वह उसकी ओर झुकती गई। लक्ष्मण भी उसकी ओर आकर्षित होता गया। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। प्यार भी ऐसा कि एक दूसरे को देखे बिना रह न सके। 2 महीने के प्यार के बाद लक्ष्मण और काजल ने चुपके से मंदिर में विवाह कर लिया। काजल ने इसकी भनक किसी को नहीं लगने दी, पति तक को नहीं। 9 वर्ष का अंश भले ही छोटा था लेकिन उसमें इतनी अकल थी कि वह अच्छे और बुरे में फर्क महसूस कर सके। उसने अपने मम्मी और ट्यूटर के बीच के रिश्तों को महसूस कर लिया था। उसे लगता था कि कहीं कुछ गलत हो रहा है जो घर परिवार के लिए अच्छा नहीं है। अंश ने यह बात अपने पापा दिलीप को बता दी। बेटे की बात सुनकर उसके तन बदन में आग लग गई। बहरहाल सूचना मिलने के अगले दिन दिलीप ससुराल रानी टोल पहुंच गया। उस दिन ट्यूटर लक्ष्मण को लेकर पति पत्नी के बीच काफी झगड़ा हुआ। काजल पति को समझाने के लिए झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। उसने सफाई देते हुए कहा कि उसके और लक्ष्मण के बीच कोई संबंध नहीं है। लक्ष्मण को उसने बेटे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए रखा है। ट्यूटर आता है और बच्चे को ट्यूशन पढ़ाकर चला जाता है। उस रोज काजल अपने क्रियाचरित के दम पर पति को काबू करने में कामयाब हो गई थी। जैसे तैसे मामला शांत हो गया, लेकिन दिलीप पत्नी पर नजर रखने लगा। पति को उस पर शक हो गया था। काजल ने यह बात लक्ष्मण को फोन करके बता दी थी। उसने लक्ष्मण को यह कहते हुए सावधान कर दिया था कि पति जब तक घर पर रहे तब तक वो बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने भी न आए। लक्ष्मण उसकी बात मान गया और वैसा ही किया जैसा उसने करने को कहा था। काजल लक्ष्मण से मिलने के लिए बेचैन रहती थी। पति के रहते उनके मिलन में बाधा पड़ रही थी। काजल से लक्ष्मण की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने पति को रास्ते से हटाने के लिए लक्ष्मण पर दबाव बनाया कि वह उसकी हत्या कर दे। उसके बाद रास्ते में रुकावट पैदा करने वाला कोई नहीं रहेगा। काजल को पाने के लिए लक्ष्मण उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गया। लक्ष्मण जानता था कि दिलीप की माली हालत अच्छी नहीं है, इसलिए कुछ ऐसा चक्कर चलाया जाए जिससे वह उसके काबू में आ जाए। इसके लिए उसने काजल को धोखे में रखते हुए एक और खेल खेलने की सोची। उसने सोचा कि दिलीप की हत्या का ऐसा ताना बाना बुना जाए जिससे पूरा शक काजल और काजल के मायके वालों पर ही आ जाए। कभी मामले का खुलासा हो तो भी वह शक के दायरे से बचा रहे। दिलीप ने लक्ष्मण को कभी नहीं देखा था, इसलिए वो उसे जानता पहचानता नहीं था। लक्ष्मण और काजल ने इसी बात का फायदा उठाते हुए योजना बनाई कि दिलीप को भरोसा दिलाया जाए कि एक ऐसी पूजा है जिसे ध्यान मग्न होकर करने पर पूजा की जगह पर 25,000 रुपए मिल जाते हैं। योजना बनाने के बाद काजल ने पति को इस पूजा के लिए मना लिया। दिलीप इसलिए तैयार हुआ था क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति एकदम जर्जर हो चुकी थी। वह पैसे के लिए मोहताज था। उसने सोचा कि संभव है ऐसा करने पर उसे आर्थिक लाभ मिल जाए। बहरहाल सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। तेज धार वाला गणासा दिलीप मोटरसाइकिल की डिक्की में छिपा कर रख दिया। उसने यह बात फोन करके लक्ष्मण को बता दी। अब केवल योजना को अमली जामा पहनाना बाकी था। लक्ष्मण ने काजल को भरोसा दिलाया कि आज काम तमाम हो जाएगा। शाम 6:30 बजे के करीब दिलीप बेटे के लिए कॉफी खरीदने के लिए घर से अकेले निकला। घर से निकलकर जब वह चोर बाजार पहुंचा तो पीछे से लक्ष्मण पंडित बनकर उसकी मोटरसाइकिल के पास पहुंच गया। दरअसल दिलीप के
घर से निकलते ही काजल ने लक्ष्मण को फोन करके बता दिया था कि शिकार घर से निकल चुका है और चोर बाजार में उससे मुलाकात हो जाएगी और आगे क्या करना है ये उसे पता था ही। चोर बाजार में उसकी मुलाकात दिलीप से हुई तो उसने काजल का परिचय देते हुए उसे पूजा वाली बात बताई। दिलीप समझ गया कि यह वही पंडित है जिसे पूजा करानी है। योजना के अनुसार लक्ष्मण ने पहले दिलीप से पूजा करवाई। पूजा की प्रारंभिक विधि समाप्त होने के बाद उसने पैसे पाने के लिए दिलीप को 15 मिनट तक आंखें बंद करके ध्यानमग्न होने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि आंखें बंद करने के बाद ही पैसे मिलेंगे। दिलीप ध्यानमग्न हो गया तभी लक्ष्मण बाइक की डिग्गी में रखा धारदार गणासा ले आया। उसने पीछे से दिलीप की गर्दन पर जोरदार वार किया। गर्दन कटने से दिलीप के मौके पर ही मौत हो गई। दिलीप की हत्या करने के बाद लक्ष्मण वहां से वापस लौट गया। इत्मीनान होने के बाद वह मोटरसाइकिल लेकर प्रेमिका काजल के घर पहुंचा। काजल उसके आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लक्ष्मण को देखते ही उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। घर में सभी सो गए थे। उसने दबे पांव मोटरसाइकिल बरामदे में चढ़ा दी। उस वक्त रात के करीब 10 बज रहे थे। मोटरसाइकिल खड़ी करवाने के बाद काजल ऊपर खली पड़े कमरे में गई तो पीछे पीछे लक्ष्मण भी हो लिया। वहाँ दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। बाद में लक्ष्मण अपने घर चला गया। दोनों के रास्ते का रोड़ा साफ हो चुका था। दोनों यह सोचकर खुश थे कि पुलिस उन तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन कानून के लंबे हाथों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और दोनों वहां पहुंच गए जहां उनका असली ठिकाना था, यानी जेल की सलाखों के पीछे। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।